हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक को देख रहे हैं। आज तीसरा दिन है इसके ऊपर। आज प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे और विषय है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता उसकी इंद्रियां तो व्यर्थ हैं ही, उसका मन की स्थिति भी बहुत ख़राब है कि भगवान के नाम को सुनने के बाद भी उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ चैंट आफ्टर मी। तदश्मसारं हृदयं बतेदं तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयै यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयै न विक्रियेताथ यदा विकारो न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः तदश्मसारं हृदयं बतेदं तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयै यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयै न विक्रियेताथ यदा विकारो न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः तदश्मसारं हृदयं बतेदं। निश्चित ही कितने दुख की बात है, कितने खेद की बात है कि वह व्यक्ति का हृदय कैसा है। अश्मसार, एकदम पत्थर का सार का, ये कठोर वस्तु के समान है। क्यों? यद्गृह्यमाणं माणैर हरिनाम ध्येय, भगवान के नाम, भगवान हरि के नाम को बड़ी एकाग्रता से लेने के बाद भी उसमें न विक्रियेथ, कोई विक्रिया नहीं होती, विकार नहीं आता। अष्ट सात्विक विकार के बारे में बोल रहे हैं। अतः यदा विकारो, और जब विकार होता है, नेत्रे जलम, आँखों में अश्रु आता है, गात्र रुहेषु हर्ष, हर्ष के कारण रोमांचित होता है। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा चक्रवर्तीवाद ने क्या बोला था। जो व्यक्ति अभ्यास करके रोमांचित होने का प्रयास कर रहा है वह हर्षित होकर के रोमांचित नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके हृदय में मात्सर्य है, ईर्ष्या है, वह कृष्ण की कीर्ति न गा के अपनी प्रसिद्धि चाहता है, इस कारण से वह हर्षित नहीं है। नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः, हर्षित होने के कारण रोमांचित होना चाहिए, लेकिन वो रोमांचित जरूर है लेकिन हर्षित नहीं है। अभ्यास के द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि आंखों से आंसू आ रहे हैं और रोमांच प्रस्तुत कर रहे हैं, जाकि जनता जो है यह माने कि व्यक्ति बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन आनंद को नाटक नहीं किया जा सकता। नाटक जरूर किया जा सकता है लेकिन आनंद का अनुभव नहीं किया जा सकता है नाटक करके। तो आप लोग आनंदित हैं? आनंद का नाटक नहीं, नाटक किया जा सकता है लेकिन नाटक करके आनंद का अनुभव नहीं किया जा सकता। तो जिसके हृदय में मात्सर्यता है वह हर्ष का अनुभव नहीं करेगा। हाँ ठीक है, वही हरे कृष्णा, वही बोलेंगे कृष्ण भगवान है, भगवान को चेत होने वाले यही वही बात बोलेंगे, मैं आत्मा कृष्ण, सेम पॉइंट्स। तो आप जानते हैं कि अगर किसी को हम पसंद नहीं करते हैं तो उसका यश बोला जाए तो आप बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं। अभी क्लास के पहले मेरे संग हुआ, एक व्यक्ति का गुणगान कोई कर रहे थे जिसको मैं एटलीस्ट पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। हमने कहा उसका नाम मत लीजिए हमारे सामने, हम ईमानदार, हम देखो मेरे को झूठ बोलने बिल्कुल नहीं चाहता, मैं सबके प्रति सम्मान दृष्टि वाला नहीं हूँ। जो व्यक्ति मेरा स्वरूप मुझको बता रहा है मैं उसको पसंद नहीं करता। मैंने कहा उनके बारे में बात मत कीजिए। और तो हम द्वेष नहीं कर रहे हैं, बट जिनको पसंद नहीं करते उनको पसंद नहीं करते। वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम। तो आप प्रवचन क्यों कर रहे हैं? प्रवचन इसलिए कर रहे हैं ताकि शुद्ध हो जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हम शुद्ध हो गए हैं, हम सर्वभूत जो समान देख रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे अभी। तो प्रभुपाद जी स्वरूप बताते हैं लेकिन अलग तरह से कि तुम कृष्ण के दास हो, सेवा करो। ये नहीं बता रहा है कि मैं कृष्ण की सखी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। इस तरह की कोई बात कही, कोई मुझे कहते भाई गीता तुम आप 10 साल के लिए भूल जाए, तो हम उस आदमी को 10 साल के लिए भूल जाना चाहते हैं। इस तरह की फालतू बात को करेगा तो मैं तो यही बोल, भाई उसका नाम हमको मत, हमारे सामने मत लीजिए। ऑल तो ये द्वेष के कारण नहीं है, थोड़ा क्रोध आ जाता है ऐसी बात में को जब सुनते हैं, तो द्वेष के कारण तो नहीं है। और ऐसा ये भी नहीं कह रहा हूँ कि द्वेष से मुक्त हूँ, ऐसा भी नहीं है, प्रयास चल रहा है उसके ऊपर।
लेकिन जो व्यक्ति जितनी मात्रा में द्वेष से ग्रसित है उतनी मात्रा में वह कृष्ण का यश नहीं सुनना चाहेगा। क्यों? पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम, दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाने को मत्सरता कहते हैं। तो भगवान का तो उत्कर्ष ही उत्कर्ष है, अपकर्ष कहाँ है? अपकर्ष तो कहीं है नहीं, तो यश सुन के कैसे सुखी हो जाएगा? लेकिन हाँ, वो रोमांच होने का स्वांग जरूर रच सकता है, लेकिन उससे इसका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ है। हृदय परिवर्तन होने के क्या गुण सुने थे आपने? भाव के स्तर सुना था ना, और उस शांति आदि अपने 9 गुण सुने थे। तो वह हृदय के परिवर्तन होने के लक्षण है। और उसके बाद व्यक्ति जब भगवान का नाम सुनता है तो आंखों से आंसू आता है और हर्षित होकर के रोमांचित होता है। इज इट ओके? आज हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। एक व्यक्ति हमको पूछे क्लास के पहले कि ये मिथ्या अहंकार के कारण क्या था, ईर्ष्या आती है या ईर्ष्या के कारण मिथ्या अहंकार आता है? फिर उन्होंने पूछा कि मिथ्या अहंकार क्यों आता है? हमने कहा बेवकूफ़ी कारण। इसका उत्तर हमारे पास है, मूर्ता के। भगवान से विमुख होना तो मूर्ता ही है ना। और उसके बाद परिभ्रमण न विंदते अर्थान तत्र न विंदते, जहाँ सुख है नहीं वहाँ घूम घूम करके ढूंढ रहे हैं कि शायद यहाँ सुख मिल जाए, वहाँ सुख मिल जाए। ये हमको मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे चित्त से मैं परेशान हो गया हूँ। अभी तक कन्विंस नहीं हुआ है। आप लोग का हो गया है क्या? अच्छा, अभी तक कन्विंस नहीं हुआ है कि जगत में सुख नहीं है। आप लोग का शायद हो गया है, मैं ही पतित रह गया नहीं। ओ यार, सेम कंपनी। बड़ा मुश्किल है, करोड़ों क्लास सुनने के बाद भी कन्विंस नहीं होता। अरे नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, भागवत बोल रही, लेकिन देखो इस बार ऐसा सेटिंग करोगे तो जरूर सुख मिल जाएगा। लेकिन परिभ्रमण तत्र न विंदते अर्थात, इसीलिए सुनते रहना पड़ेगा। जगत में सुख नहीं, किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है, होते हुए देख भी रहे। एनीवेज, तात्पर्य देखते हैं। हमें ध्यान देना होगा कि द्वितीय स्कंद के प्रथम 3 अध्यायों में किस तरह भक्ति के क्रमिक विकास को प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ याद है? जो व्यक्ति एकदम भौतिकतावाद में था उसको क्या करना है? भगवान के विश्व रूप, विराट रूप का ध्यान करना है। बाहर की वस्तुओं को देख करके भगवान का स्मरण करना है। फिर करते करते क्या होगा? हृदय शुद्ध होगा, हृदय में भगवान की धारणा करनी, आगे जाकर के भगवान के विष्णु स्वरूप का ध्यान करता है। ये बात बताएगा। प्रथम अध्याय में श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश चेतना के लिए भक्ति के प्रथम चरण पर बल दिया गया है। क्या था वो? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम, ये बोला गया था। और नव दीक्षितों के लिए भगवान के विश्व रूप में उनकी स्थूल अवधारणा की संस्तुति की गई है। अब आपने वहाँ क्योंकि मेहनत कर ली है तो मुझे यहाँ कुछ समझाना ही नहीं पड़ेगा। देख रहे क्रम से पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। एक भक्त को पूछा तो कैसे भागवत पढ़ रहे हैं? कुंती महारानी की स्थिति से शुरू किया है। ठीक है, अच्छी बात, आप कहीं शुरू करेंगे, लेकिन भागवत के वह 6 प्रश्न जिस पे पूरी भागवत आधारित है उसको बिना सुने भागवत समझ आई ही नहीं। वी कांट अप्रिशिएट। कुंती महारानी की स्तुति में उन भागवतम के 6 मूल प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर है कि कृष्ण क्यों आतरस होते हैं। तो कुंती महारानी की स्तुति क्यों रखी गई वो ठीक ठीक तभी समझ में आएगा जब प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 6 प्रश्नों को समझेंगे। ये पुराण प्रश्नोत्तर की शैली में है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये सब बात हम जो सुन रहे हैं वो क्यों सुन रहे हैं कि सारी सुखदेव गोस्वामी जी के उत्तर को परीक्षित महाराज को जो दिया गया था उसको सुन करके शौनक ऋषि क्या बोले? और क्या पूछा? तो और क्या पूछा क्यों सुनना चाहते हो? तो श्रवण कीर्तन की और भक्ति की महिमा शौनक ऋषि बोल रहे हैं। आप अपना फॉलो कर पा रहे हैं? उसके बाद बोलेंगे अगले वाले श्लोक में बताइए 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 बताइए, उत्साहित करने के लिए सूत गोस्वामी को कि आप बताइए, जरूर परीक्षित महाराज और कुछ पूछे होंगे, आप हमको बताइए। तो वो जो फ्लो है वो समझेंगे तब श्रीमद् भागवतम कुछ कुछ हमको ठीक से समझ में आएगी। तब देख सकते हैं कि क्रम से आप सुनते आए हो कि दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में बताया गया कि जो नवदेशित व्यक्ति है जो भगवान के दिव्य रूप की धारणा नहीं कर सकता उसको विराट रूप की धारणा करनी चाहिए, स्थूल धारणा कहा जाता है। ईश्वर की ऐसी स्थूल अवधारणा से जो उनकी शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, मनुष्य का मन तथा इंद्रियां आध्यात्मिक बनती हैं और धीरे धीरे मन उन भगवान विष्णु पर एकाग्र होता है जो प्रत्येक हृदय में सर्वत्र और भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में परमात्मा रूप में स्थित हैं। सबको समझ में आई बात? बड़ा रुचिकर बात है। स्थूल अवधारणा है, भौतिक वस्तुओं को देखता है और भगवान का स्मरण होता है। कुछ कुछ याद आ रहा है, हम तो सब भूल गए, मैं भी भूल ही गया।
ये तो है, लेकिन क्या क्या किस तरह से स्मरण करना था। वृक्ष हैं भगवान के, रोमकूप हैं, बाल हैं, बादल बाल हैं, चरण पे कोई पहुंचा ही नहीं, सब लोग सीधे बाल और रोम पे पहुंच गए। चरण क्या था? पाताल, उनके पातालम ही तस्य पाद मूलम, पाताल उनके चरण, निश्चित ही उनके तलवे हैं। तो आप समझ गए, याद है, सब याद है, एक श्लोक याद है, मतलब सब याद है समझ में आ गया। तो इस प्रकार से समझ रहे हैं कि चरण से लेकर के सहस्त्रार चक्र मतलब मूर्धनी तक सब बता दिया गया कि भगवान का क्या क्या अंग जो है वह इस जगत में किस रूप से है, किस ग्रह के रूप में। पृथ्वी क्या थी? उनकी करधनी थी, पृथ्वी लोग करधनी, कमर, और ऐसे करके था। नाभि उनका अंतरिक्ष यानी कि भूवर लोक था, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से सब आप जानते हैं, सब स्मरण है आपको। तो जो उनकी शक्तियों की भौतिक अभिव्यक्ति, ये जगत ब्रह्मांड जो है वह है उनकी भौतिक शक्तियों की अभिव्यक्ति। उनको देख करके भगवान से कनेक्शन जोड़ता है तो मनुष्य की मन और इंद्रियां आध्यात्मिक बनती हैं, स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती हैं। देख रहा है वस्तु भौतिक, क्योंकि देखने का उसका अभ्यास है, लेकिन उससे भगवान से कनेक्ट करता है तो उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। और फिर जब उसका मन शुद्ध हो जाएगा तब वह भगवान के रूप को धारणा मन में करने में समर्थ हो पाएगा। इसलिए पंच उपासना पद्धति भी कार्य रूप में अपनाई जाती है, जिसमें 5 मानसिक प्रवृत्तियों की संस्तुति की जाती है। ये है क्रमिक विकास, श्रेष्ठ की पूजा, जो अग्नि, विद्युत, सूर्य, जीव, शिवजी तथा अंततः निराकार परमात्मा जो भगवान विष्णु की आंशिक अभिव्यक्ति के रूप में हो सकती है। इसको हमको समझ में नहीं आई क्या बात है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी कुछ पंचोपासना के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इसका मुझे कुछ धारणा नहीं है, इसको मैं बिल्कुल छोड़ दे रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। हम लोग इसमें पंचोपासना के बारे में अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो ये प्रभुपाद जी किस कारण से बोल रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, छोड़ देते, घबराइए मत। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जब मुझको ही समझ में नहीं आ रहा तो एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा। इन सब का सुंदर वर्णन द्वितीय अध्याय में हुआ है। अब द्वितीय अध्याय में पंचोपासना का कैसे वर्णन हुआ है हमको नहीं समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, जो नहीं समझ में आ रहा है उसमें आगे पढ़ते हैं। ठीक है, किंतु तृतीय अध्याय में विष्णु पूजा की स्थिति अर्थात शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के बाद विष्णु पूजा की परिपक्व अवस्था का वर्णन है, जिसमें हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। ये कुछ कुछ समझ में आ रहा है। पहले बताया गया कि देवताओं की उपासना करो, फिर अंत में क्या बोला गया 10वें में, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न यजित पुरुषः परम। लेकिन वो द्वितीय अध्याय में कहाँ है? और वहां 5 नहीं, बहुत सारे देवताओं की उपासना की बात हो रही है। तो कोई बात नहीं, क्या हमने कभी क्लेम किया कि मैं सबको समझ में आ रहा है ये तो डिस्क्लेमर है, जितना समझ में आ रहा है उतना भी समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, पर मुझे वृंदावन चंद्र महाराज का हमको एक बड़ा अच्छा डायलॉग लगता है। ऐसा नहीं है कि हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जितना समझ में आ रहा है उतना भी आप लोग समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट्स वेरी नाइस स्टेटमेंट है कि नहीं? तो नहीं समझ में आ रहा है तो चुप रहना अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय अध्याय का तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देवता की उपासना बताई गई, किस लिए बताई गई? ताकि उसके बाद बताया गया कि भाई जिसकी जो भी इच्छा हो भगवान की भजन करेगा तो सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद भगवान की भक्ति के बिना इंद्रियां व्यर्थ हैं, उसका भी वर्णन आप सुन ही रहे हैं आप। तो यानी कि हृदय परिवर्तित हुआ, उसका लक्षण क्या है कि कृष्ण का भजन करेगा व्यक्ति। उदारधि, जिसकी बुद्धि बहुत उदार है। अब बड़ा सुंदर बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जीव के हृदय में परिवर्तन लाना है, जिससे वह परमेश्वर के प्रति नित्य अपने आप को अधीन दास के रूप में माने, क्योंकि यही उसकी शाश्वत स्वाभाविक स्थिति है। इस तरह भक्ति की प्रगति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन संसार पर प्रभुता दिखाने की मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति तथा भगवान की प्रेमा भक्ति करने की प्रवृत्ति में वृद्धि के द्वारा होता है। तो इस सब आप लोग समझ गए? नहीं, लंबी बात है, बात बहुत सिंपल है। जीव, बद्ध जीव क्या चाहता है? भ और ग के बीच में ओ लगा दें तो क्या कहते हैं इसे? भोग चाहता है। कब चाहता है? हर समय चाहता है।
वैरायटी चेंज हो जाएगी लेकिन भोग चाहिए। आँख जब बोर हो गई, अच्छा कान के लिए कुछ चाहिए, कान जब बोर हो गए तो फिर जीभ के लिए कुछ चाहिए। कुछ याद आ रहा है हमारा पुराना जीवन भक्ति से पहले वाला? जूम वाले बचपन से ही माँ के गर्भ से ही भक्ति में आए, इसलिए हाँ भी नहीं बोल रहा है कोई, है ना? पैदा होते ही संसार दावला गा रहे थे आप कि नहीं? एक के बाद एक, चाय भी ले, अच्छा उसके बाद टीवी सीरियल देख ले, उसके बाद कुछ सो जाए, ये ही तो भक्ति का है। देयर इज़ नो एजेंडा, और कोई एजेंडा नहीं है बद्धजीव के जीवन में एक्सेप्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, या उसको प्राप्त करने के लिए की जाने वाली तपस्या। हिरण्यकश्यप भी 4 नियमों का पालन कर रहा था, लेकिन उद्देश्य केवल भोग ही था। काफी इंटरेस्टिंग है ना? प्रबोधानंद महाराज बोल रहे थे, अरे 4 नियमों का पालन तो हिरण्यकश्यप भी कर रहा था, लेकिन उस तपस्या का उद्देश्य भोग था। क्वाइट इंटरेस्टिंग नहीं? एनीवेज, तो आप क्या समझ रहे हैं, हमारे हृदय में क्या परिवर्तन आना चाहिए भक्ति करके? भोग की वासना समाप्त होनी चाहिए, और मैं वही कार्य करूँगा या करूँगी, जो भी कह लीजिए, जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। ये है प्रोसेस भक्ति का, ये है उद्देश्य भक्ति का। विद्रोह की जो भावना है कि भगवान से मेरा क्या मतलब है, या मतलब है लेकिन थोड़ा थोड़ा, क्या आप लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग ऐसा चाहते हैं इस समय? अभी हमेशा भगवान मेरे साथ नहीं रहने चाहिए, कुछ पर्सनल टाइम भी चाहिए भाई। इट कैन बी लेस एंड मोर फॉर मोस्ट डिवोटीज। बस भक्ति करते रहेंगे, ये एटलीस्ट आत्मा नहीं बोलती, लेकिन मन बोलता है ऐसा। दिन भर में हमने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, फ़ोन के वॉइस रिकॉर्डर को रिकॉर्डिंग में छोड़ दें यहीं पास में, और फिर देखेंगे कि हमारा पूरा दिन में कितनी बात वास्तविक रूप से कृष्ण के गुणगान में है। इट विल वेरी हम्बलिंग। ऐसा हम लोग कॉन्शियस नहीं है तो पता नहीं चलता है, लेकिन कितनी बातें वास्तविक रूप से गुणगान में हैं वो आप विचार कर लीजिएगा। हम सभी लोग विचार कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव टू बी डिस्करेज्ड। जैसे जैसे व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, इस जगत पे प्रभुता जताने की जो भावना है वह कम हो जाती है। ये है भक्ति में प्रगति का वास्तविक लक्षण, जिसे दूसरे नहीं हमें स्वयं अनुभव करना होगा। पहले भी बात हो चुकी है, फिर से बात आ रही है। भक्ति में आया है, उसका उद्देश्य क्या सीख रहे हैं हम? हृदय में परिवर्तन। और हृदय में परिवर्तन का क्या मतलब है? मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे आप जानते हो कि ये जो जितनी भी बिजली यहाँ दिख रही है, इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये बिजली घर पर पूर्णतः आश्रित है। सूर्य की रोशनी सूर्य पर आश्रित है। सूर्य चला जाए, सूर्य की रोशनी कहे रुकिए, मैं आप चलिए, मैं आ रही हूँ। क्या हमारे हाथ हमारी बात सुनते हैं? यस, ये स्थिति है। हमारे हाथों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है हमारे शरीर से, और यह आप में से सभी भक्त शायद स्वीकार करेंगे कि हम लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन उस स्वतंत्रता की इच्छा का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप अगर याद रखे हो तो प्रथम स्कंद में प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि जीव पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और हम सोच रहे हैं कि हम प्रकृति के बॉस हैं और प्रकृति को कंट्रोल करके अपनी दुखों की निवृत्ति कर लेंगे। गर्मी लग रही है, प्रकृति के द्वारा क्या करेंगे? एसी चला लेंगे। सभी लोग स्वाभाविक रूप से सोचते हैं। भूख लग रही है, खाना खा लेंगे। नींद आ रही है, सो जाएंगे। तो प्रकृति जो भी दुख देगी उसको हम अपने बुद्धि से, ईश्वरताई से, ईश्वर बनने के प्रयास से काट देंगे। और प्रकृति के पास बहुत सारे तरीके हैं जो बारंबार जो हमारी ईश्वरत्व की भावना है उसको ध्वंस करने के लिए जो प्लान बनाते हैं उसको ध्वंस कर देती है। तो धीरे 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 बार बार नामोच्चारण करके, कथा सुन करके व्यक्ति के हृदय में
जगत में बॉस बनने की भावना समाप्त हो जाएगी। सीधी सीधी बात यह है। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? हम सभी लोग बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन भक्ति करते करते सेवक बनने का सुख मिलने लगता है। सेवक तो हम लोग हैं, लेकिन सेवक की भावना भी जागृत हो जाती कि वी आर सर्वेंट्स, वी आर नॉट बॉस। इज दैट ओके? ये बात यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जैसे जैसे भक्ति में प्रगति होगी, भक्ति करके उसके हृदय में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा समाप्त होगी। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? अ सेंस ऑफ एंजॉयर। देखिए, इस जगत में जब लोगों का प्रेमिका का संबंध होता है तो दोनों ही लोग सोच रहे हैं कि मैं एंजॉय करूँगा। जो स्त्री है वह भी सोच रही है कि मैं एंजॉय करूँगी, और पुरुष है वह भी सोच रहा है कि मैं एंजॉय करूँगा। तो उस दृष्टि से दोनों ही अपने आप को पुरुष यानी कि भोक्ता मान रहे हैं। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। दोस्ती भी व्यक्ति करता है, किसी भी रस में आप मतलब मिलाएंगे तो प्रभुत्व जताने की ही भावना रहती। आपने कभी छोटो बच्चों में देखा है ये प्रभुत्वता की भावना? उनका खिलौना मत दीजिए, देखिए कितना वह क्रोध प्रकाशित करते हैं। बस अच्छा गुण ये है कि वो छुपा नहीं सकते इस क्रोध को। कई बार ऐसा होगा कि हम लोगों को, आप गुस्सा है ना, गुस्सा नहीं, खून को घूट पीकर करो, गुस्सा नहीं करते हैं ना हम लोग। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वह क्रोध को समरण नहीं कर पाते तो प्रकट हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, अपनी माँ को ही ऐसे भी करके मारेगा। छोटे बच्चे करते हैं इस प्रकार से। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि उनका प्रभुत्व की प्रवृत्ति है। तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे इनोसेंट हैं, इनोसेंट कुछ नहीं है। इनोसेंट कुछ नहीं है। वो बद्धजीव भी प्रभु बनना चाहता है। प्रभुपाद जी की हम बात अभी लेक्चर सुन रहे थे। अरे जो जीव भगवान से विद्रोह किया है वो तुम्हारी बात सुनेगा? कम ऑन, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। इसीलिए बहुत कठिन होता है। अभी हमारे हिरण प्रभु बोल रहे थे, एक भक्त आए हैं नए अपना घर छोड़ करके, और जो भी है उनकी इच्छा थी आश्रम ज्वाइन करने में। उन्होंने कहा ये मेरा सामर्थ्य नहीं है। लोग सोचते जरूर है, लेकिन एक सरेंडर बोलना और सरेंडर होने में बहुत अंतर है कि नहीं? इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू डू व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू डू। हम सभी के लिए बहुत कठिन है। आप जो बोलेंगे मैं करूँगा जब तक वो मेरे अनुसार होगा, ये बात नहीं बोलते लोग। आप मानते हैं इस बात को? सिंपल बात। एक भक्त को हम 1 साल से पीछे लगे हैं, जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। तो अब वो जल्दी तो उठ गए, कह लेकिन नहाऊंगा नहीं। नहीं नहाऊंगा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है 1 साल से मैं लगा पड़ा हूँ। अपना ही दिमाग लगाना, नहीं भागवत पढ़नी है, ये करना है, वो करना। अब पहले तो मैं गुस्सा होता था, अब मुझे रियली लाइक हंसी आती कि हाँ भाई ये बद्धजीव का हिसाब किताब ही वो सोच रहा है कि बहुत अच्छे से जानता है। कितना क्यूट है एक्चुअली। अब क्यूट है ना, उठ गया हूँ लेकिन स्नान नहीं करूँगा। उठ जाऊँगा, जॉब कर लूँगा, स्नान नहीं करूँगा। आई हैव फाउंड अ वेरी गुड लेसन फ्रॉम दिस। यू हेल्प पीपल टू चैंट हरे कृष्णा, वो सब कुछ सॉल्व कर देगा। जैसे भगवान का नाम सिस्टम में एंटर करेगा ना, तो धीरे धीरे उसका जो प्रभाव है क्या है, बहिर्मुखता को चेंज करना। यही नाम का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आचार्य लोग ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, यू चैंट इन हियर, यू चैंट इन हियर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्वबुद्धि प्रदायकम। तो शुरुआत में साधुओं की बात, वैद्य की बात, प्रभुपाद जी की बात बड़ी कड़वी लगती है। क्यों? दुर्बुद्धि है। लेकिन बार बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं तो अरे ये तो सही बोल रहे थे, ठीक है आपकी बात हम मानेंगे। ओके, तो ये परिवर्तन है। तो यह है, सब लोग याद रखें कि हम लोग भक्ति में क्यों ज्वाइन किए हैं। कुछ बनने के लिए नहीं, जो हैं वो बनने के लिए। कुछ नहीं बनना है।
ये मजाक की बात नहीं है। ध्यान नहीं देंगे तो हम पद के पीछे भागना बहुत आसान है, प्रतिष्ठा के पीछे भागना बहुत आसान है, और भक्ति की लता को सींचना फिर भूल जाएगा व्यक्ति। ठीक है, इसीलिए सुनना चाहिए। भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति। अब इसका क्या अर्थ है? देखिए बहुत सिंपल है। खाना खा रहे हैं तो एक और खाया तो भूख शांत। यस 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 यस। अभी लेकिन भूख है और लेंगे, हाँ, और थोड़ा सा दाल चावल और थोड़ा घी और चिप्स डाल दीजिए, हाँ, फिर और खाया, कुछ कम है, भूख कम कुछ हुई, हाँ, फिर भी अभी थोड़ी कसर है और डालिए, फिर बाद में आगे पूर्ण आहुति। तो अब उसके बाद कहेंगे कुछ खाएंगे ना ना, अब एकदम अब विरक्त हो गए, अब जो है ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो गए। तो अपने हृदय में क्या हम लोग कुछ भोग की वासना देख रहे हैं? ओह, सब नो बोल रहे हैं, ठीक है, इधर जूम पे भी कोई सब नो बोल रहा है, ठीक है, मैं हाथ खड़ा कर दे रहा हूँ कि हमारे हृदय में तो है भोग की वासना भी, बाकी लोग शर्मा रहे हैं पता नहीं, लोगों को मालूम चल जाएगा तो क्या होगा, मुझे मालूम चले कोई दिक्कत, दूसरों को मालूम नहीं चलना चाहिए। तो सिंपल बात क्या है? बात यह है कि अभी खाना पूरा खाया नहीं है। बार 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 भक्ति करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, भक्ति बढ़ती जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देन वी बिकम फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड विद भोगा, और उसके बाद एकदम स्मृति ही भूल जाएंगे उसकी। तो इसलिए बड़े धैर्य के संग भक्ति कीजिए। जो डामाडोलपन आ रहा है अनर्थ निवृत्ति में, वो धीरे धीरे क्रमशः भागवतम श्रवण करने से, भक्ति करने से समाप्त हो जाएगा। तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजंती अन्य स्पृहाम जना। बड़ा ही प्रेरणादायक श्लोक है कि नहीं, कि हे कृष्ण, आपकी क्रीड़ा को, आपकी लीला को जो सुनता है तो वह इंसानों के लिए परम मंगल है। क्यों मंगल है? तो कहते हैं उसको उसके कर्ण पीयूषम आस्वाद्य, कानों के द्वारा इस अमृत को चखता है, पीता रहता है, आस्वाद्य चखता है, तो त्यजंती अन्न स्पृहाम जना। अन्य स्पृहाओं को, अब अन्य का मतलब कितनी भी काली पीली नीली जैसी भी इच्छा है, वो सब, पत्नी बच्चे और यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा को भी त्याग देता है, लेकिन कथा सुनने की इच्छा को नहीं त्यागता है। त्यजंती अन्य स्पृहाम जना। तो ये कथा का प्रभाव है। कथा अपने आप ही विरक्त कर देती है। समझ पा रहे हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भक्ति में आने का क्या अधिकार है? कथा में रुचि, कथा में कुछ अच्छा लगता है भगवान के बारे में सुनना, और वो कथा जगत से विरक्ति अपने आप प्रस्तुत कर देगी, लेकिन हृदय कठोर नहीं होगा। और जो खूब तपस्या करके जगत से विरक्त होने का प्रयास कर रहा है, उसका हृदय कठोर हो जाएगा। कैसे हम लोग कैच कर रहे हैं इस बात को? क्या तरीका है विरक्ति प्राप्त करने का? कथा सुनिए, कथा सुनिए, नाम जप कीजिए, कथा सुनिए। जितना चित्त भगवान का यश सुन करके शुद्ध होता है, उतना किसी साधन से नहीं होता है। कान खोल के सुनना पड़ेगा। कोई अगर ये सोचे कि हम किसी आश्रम के परिवर्तन से काम को दबा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मचारी अगर गृहस्थी में चला जाए तो सोचे कि भाई हम जो है अब काम वासना को जीत लिए हैं, नहीं, कोई और जीता गया है, लेकिन काम वासना नहीं जीती गई। जिसको जाना हो आश्रम में जाए, किसी भी जाए, उसमें आश्रम में जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन इस वर्ण और आश्रम के द्वारा काम जीता नहीं जाता है। ये भगवान गीता में नहीं बोल रहे। डज दैट मेक सेंस? भगवान की भक्ति करता है तब काम जाता। तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयश्च ये चेते रेतेर नाविद्धम सतम सत्वे प्रसिद्धि। भागवत सुनने से, नाम उच्चारण करने से, भगवान की भक्ति करके ये काम नष्ट होता है। काम का मतलब जगत को भोगने की इच्छा, वो किसी रूप में भी हो, ग्रॉस रूप में भी हो, सूक्ष्म रूप में हो। मैं दूसरों को कंट्रोल करना चाहता हूँ, बॉस बनना चाहता हूँ, यह भी काम है। जहाँ कहीं भी प्रभुता की भावना है, वहाँ पे काम है। जहाँ आप कहीं भी कार्य कर रहे हैं जिससे कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे, वो काम है। इज दैट ओके? तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये इस जगत पे प्रभुत्व जताने की भावना समाप्त हो जाती है। इज दैट ओके? यस। यहाँ पर विधि भक्ति अर्थात शरीर के अंगों द्वारा आँख, नाक, कान, हाथ, पांव इत्यादि जिनका वर्णन पहले हो चुका है, की गई निमित्त भक्ति पर शरीर के अंगों की समस्त गतिविधियों की प्रेरणा प्रदान करने वाले मन के आधार पर बल दिया जा रहा है। क्या बोला प्रभुपाद जी ने? देखिए, बात यह है कि जितनी भी इंद्रियां हैं, उनमें से मुख्य इंद्रिय कौन है? मन।
क्यों है? क्योंकि मन की सहायता के बिना कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती। जीव कुछ कार्य करने की इच्छा करता है, क्या होता है? भगवान उसको नोटिस करते हैं और उसके बाद वह प्राण शक्ति को क्रियान्वित करते हैं। प्राण शक्ति मन को क्रियान्वित करती है, मन इंद्रियों को क्रियान्वित करता है। तो कह रहे हैं कि प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर इंद्रियां भगवान की सेवा के बिना व्यर्थ हैं तो मन भी निकृष्ट है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नियमित भक्तिमय सेवा करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए। ये बात बहुत नोट करने वाली है माई। इट डज नॉट मैटर वॉट यू डू टुडे, वॉट मैटर्स इज वॉट यू डू एवरी डे। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप आज क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम रोज क्या कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी नाइस। स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमान् भवति तद्गदमूलहन्त्री। श्रील रूप गोस्वामी जी भी इस बात को उपदेशामृत में कह रहे हैं कि जैसे व्यक्ति का स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशताप्य विद्या, यद्यपि कृष्ण के नाम और चरित यानी कि उनकी लीलाएं अत्यंत मिश्री की तरह मीठी है, लेकिन जिसको अविद्या रूपी ग्रसित ये जॉन्डिस किया हुआ, पीलिया का रोग किया हुआ, उसको ये कड़वी लगेंगी। ठीक चलते हैं तो कहते नहीं नहीं जाओ मत, डिस्पेंसरी है। जो कह रहे हैं किंतु लेकिन किंत्वादराद, आदर पूर्वक अनुदिनम किंत्वादराद अनुदिनम खलु मतलब निश्चित ही, खलु सैव जुष्टा, लगा पड़ा है, चाहे बाबा कितना भी डांटे, लगा पड़ा है, सुनने जा रहा है, चाहे बाबा की कोई बात नहीं समझाए, सुनने जा रहा है। विद्रोह भी मन में रहा है, ये क्यों बोल रहे हैं इतना इंद्रिय संयम के बारे में, क्या खुद इतना कर पाते हैं, ये है वो नहीं, सुनते जाओ। हम भी श्रील प्रभुपाद जी से सुन ही रहे हैं, सारी बातें ना मानता हूँ मैं, लेकिन स्वीकार करते हैं हाँ प्रभुपाद आप सही कह रहे हैं और मैं गलत हूँ। आप सही कह रहे हैं मैं गलत हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं मानूंगा बात आपकी। विल एग्री इट हैपेंस विद यू, बात सही है, लेकिन अभी मैं छोटा हूँ, अभी टाइम इतना जल्दी थोड़ा सुधरेंगे, अभी 2-3 जन्म लगे, कोई बात नहीं, इट विल टेक सम टाइम फॉर अस व्हाटएवर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आदर पूर्वक और अनुदिनम। लगता है मैं कई बार लेक्चर में अनुनिदम ही बोल दिया ना, इसी कारण से अभ्यास हो गया है। अनुदिनम, अनु मतलब निरंतर और दिन मतलब रोज। अच्छा कितने लोगों को रोज ये शाम को होता है कि वहाँ मत जाओ? ईमानदारी से बताओ, ऐसा नहीं होता है? दिस इज वेरी गुड। अगर ये आग्रह आपका बनने लग गया है, सो आप देख रहे हैं कुछ परिवर्तन आया है। Does that make sense? 6 बजने वाला है, गला सूख रहा है, कान सूख रहा है, समझ रहे हैं बात? कुछ कीर्तन करना है, कुछ अब देख रहे हैं कि ये चीज़ आना और मिस हो जा रहा है, तो अरे यार मिस हो रहा है, क्या करें है ना? So this cannot come by once in a while hearing. पौर्णमासी के पवित्र अवसर पे भागवत सुनने आएंगे मान लीजिए, तो इस प्रकार का अनुभव नहीं होगा। नहीं सुनने से तो अच्छा है कि पौर्णमासी पूर्णिमा, भद्र पूर्णिमा और द्वादशी, एकादशी में सुनने आए, वो एक अच्छी बात है, लेकिन नियमित सुनने से टेस्ट आता है। नियमित कोई भी कार्य करते हैं उसका बड़ा क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। इसमें मैं अभी और रिसर्च करूंगा, किसी ने मुझे बताया काइजन टेक्निक और समथिंग, आई हैव नो आइडिया, कुछ ऐसा होता है क्या? वो कहते हैं कि रोज जो आप कार्य करते हैं उसका प्रभाव होता है। उस पर कुछ आप लोग प्रकाश डालेंगे, कोई प्रकाश उस पर जानता है? हमको तो नहीं पता। आप कहो 15 मिनट, आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप 15 बताते हैं, मान लीजिए आप दिन भर, आप मान लीजिए पहले दिन गए 6 घंटा आपने एक्सरसाइज कर दी जिम में तो उसका प्रभाव नहीं, लेकिन आप रोज आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो उसका बड़ा प्रभाव होता है। कुछ भी हो, पॉइंट इज दैट कि
रोज भक्ति कर रहे हैं, है ना। आप लोग सोचते हैं अरे एक दिन श्लोक कुछ नहीं पढ़ा तो क्या फर्क पड़ा। कुछ फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा। पता नहीं आप लोगों का क्या अनुभव है, लेकिन अब इस समय मेरे लिए रूम में बैठना मतलब माया से सीधे इंटरव्यू, एकदम मतलब माया आएगी, आओ बेटा कुछ बात करते हैं। लेकिन कृष्ण के बारे में बात नहीं करेंगे, भागवत हम नहीं खोलेंगे। भागवत खोलना, जाओ क्लास देने जाओ, यहाँ नहीं रटना। भागवत बोलनी, जाओ क्लास में जाओ। मैं अपनी बात करूँ, शाम के समय एकदम अगर यहाँ क्लास ना हो तो माया इंटरव्यू लेने के लिए बैठी है, और वो कृष्ण के बारे में बिल्कुल नहीं पूछेगी, इसलिए हम माया से डर करके क्लास देने आ जाते। कितना कठिन होता है ना ये, फोन को 1.5 घंटे के लिए तिलांजलि देना, अगर सो नहीं रहे हो तो सोते समय डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन अन्यथा किसने मैसेज किया है, किसने मैसेज किया है, ये वो बड़े हम लोग अभ्यस्त हो गए इसके लिए। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है, इसलिए मैं बहुत बल दे रहा हूँ, डू इट रेगुलरली, एवरी डे चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बुद्धिमान भक्त इस क्लास के तुरंत बाद ही सोचना शुरू कर देगा कि अब हम फटाफट जल्दी सोएं, ताकि सुबह से हम उठ करके नाम जप ठीक से कैसे कर सकें। और पता है मन क्या बोलता है, अरे 11 बजे सोएंगे ना तब भी 3 बजे उठ जाएंगे हम, और फिर नहीं उठते। 3 बजे क्या सोचते हैं, अब 11 बजे सोए थे तो कैसे उठोगे, है कि नहीं। सारा टाइम फूस हो जाता है कि नहीं। रियलाइज कर लीजिए भाई, ऐसी बात नहीं है, रियलाइजेशन है, हमको भी है। हीरोगिरी दिखाते हैं, अरे 12 बजे सोएंगे ते भी 3 बजे उठ जाएंगे, देखा 4 बजे उठ रहे हैं। 4 o'clock इज टू लेट इन केस यू हैड सम अदर आइडियाज। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नियमित भक्तिमय सेवा करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए। क्या है हृदय का परिवर्तन? भोग वासना का नाश होना ही चाहिए। जो निमित्त नहीं करेगा वो भूल जाए कि उसकी भोग वासना नष्ट हो सकती, वो नहीं हो सकता। और श्रील रूप गोस्वामी बड़ा सुंदर कहते हैं, तद गद मूल हंत्री, ये अविद्या एकदम जड़ से समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि जो क्रॉनिक बीमारियां होती, क्रॉनिक बीमारी क्या कहते हैं हिंदी में, लंबी बीमारी जो होती है, उसको आपको बहुत लंबे समय तक इलाज भी कराना पड़ता है, और नियमित इलाज करना होता है, परहेज भी करना होता है, इत्यादि इत्यादि। ये सब बातें हैं। यदि परिवर्तन नहीं आता तो समझना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना है, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी यह नहीं पिघलता। देखिए प्रभुपाद जी कहने का आशय क्या है। जो व्यक्ति गंभीर भजन कर रहा है, नियमित रूप से जप कर रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका हृदय पिघले नहीं। तो हृदय नहीं पिघला है किसी का मतलब है कि वह जप कर ही नहीं रहा है। भाई ये बताओ, यहाँ से कौन व्यक्ति था जो मुर्गे को आधा काट के जब मुर्गा तड़फड़ाए तो आनंद बाढ़े हृदय अंतरे? ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे कि जानवरों को आधा मार करके छोड़ दे और उसके बाद कहे हमें बड़ा आनंद आ रहा है, वो तड़फड़ा रहे हैं? अब जो ऐसे व्यक्ति का एक ही साल में इतना परिवर्तन हो गया कि वह चींटी को नहीं मारना चाहता, तो अगर कोई ये कहे कि भक्ति करके हृदय में परिवर्तन नहीं आता, इसका मतलब है झूठ बोल रहा है। हाँ, वो एक काम जरूर कर रहा है कि बीड बैग को ठंड अपने हाथों को ठंड से बचाने के लिए बीड बैग का उपयोग कर रहा है। समझ में आया? वो जाप नहीं कर रहा है। क्यों? ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि एक ही नाम जितना जीव को शुद्ध कर सकता है उतना सारे साधन मिलके नहीं करते, एक बात। दूसरा, कृष्ण का नाम उच्चारण करने में, एक नाम उच्चारण करने में जितनी पाप दाहक शक्ति है उतना पूरे जगत के संपूर्ण लोग सारे पाप मिलके नहीं कर सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निश्चित रूप से वो भजन नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, यहाँ कौन व्यक्ति है जो अपने स्वभाव के अनुसार नहीं चलता है? ये बताइए। हमको बहुत गुस्सा आता है, कुछ बोल देता है तो हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पे,
अपने स्वभाव से हम लोग कितने बंधे हुए हैं कि नहीं। और भगवान का नाम अपना स्वभाव छोड़ देगा। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। जो जपेगा उसको भाव प्राप्त होगा। इस जो नहीं हो रहा है इसका मतलब वो जप ही नहीं रहा है, ये बात। और या फिर कुछ और जप रहा है, हरिंगाम हरे कुछ हो सकता हो, और मंत्र कुछ कर रहा हो, यह भी संभव हो सकता है। ये संभव नहीं हो सकता, यही होता ही दिखता है। इज इट ओके? तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। गंभीरता से नाम उच्चारण करने वाले का हृदय पिघलना ही चाहिए। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हेजी कॉन्शियसनेस इफ यू चैंट अटेंटिवली। क्या जीवन का लक्ष्य है, क्या मुझे करना चाहिए, ये भगवान एकदम मिरर की तरह दिखा देते हैं। क्या हमारे अनर्थ हैं इत्यादि इत्यादि सब कुछ दिखा देते हैं। हो ही नहीं सकता कि सिंसियरली कोई नाम जप करे और उसका हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है। तो देखिए प्रायः ऐसी स्थिति क्या होती है, लोग झपकी मारते हैं बहुत तीव्रता से। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं कि जूम पे आइए, क्योंकि जब हम सो रहे होते हो और मान लीजिए अकेले कर रहे हैं तो कोई बताने वाला नहीं होता है। आप अपने काउंसलर को बता सकते हो और गुरु महाराज को भी बताते रह सकते हो कि हम 16 माला कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं ये इसके लिए विजिबल साधना रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अनलेस निष्ठा के स्तर पर पहुंच गए। निष्ठा के स्तर पे कौन है? धोखा हम करेंगे ही, कंडीशन सोल मतलब धोखेबाज। यू एग्री? आपको पता ना कर्ण पाटव इत्यादि को, धोखेबाजी हमारा जन्म से अधिकार है और उसको हम लेके ही रहेंगे, और वो साधना में भी करते हैं। हमने देखा है एक भक्त को अंधेरा करके जब करते हैं डोपिंग जप जप में सोने वाले व्यक्ति को कैसे बताइए कैसे परिवर्तन होगा, भगवान ही जानेगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो जप में सोते हुए भगवान की प्राप्ति किया है, सोते हुए प्राप्ति किया है मुचुकुंद महाराज लेकिन जब भजन कर रहे थे तब नहीं सो रहे थे। कुछ हम अपराध कर रहे हो तो बताइएगा। भागवत में कहीं पढ़े जो सोते हुए भजन कर रहा हो। कुंभकर्ण का उदाहरण मजाक में दिया जाता है, लेकिन उसको भक्त के रूप में नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब कुंभकर्ण के ही चेले बनेंगे। ये ऐसा देखा गया है। क्यों प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि कृष्ण भावना में आंदोलन के भक्त 16 माला का जप करेंगे और 4 नियमों का पालन करेंगे तो यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपने आप फैलेगा। इसका मतलब है कि सारे इस्कॉन के डिवोटी 16 राउंड्स नहीं करते। इज इट नॉट? जी हाँ, हम इस्कॉन की निंदा नहीं कर रहे हैं, उन भक्तों की इस प्रवृत्ति की निंदा कर रहे हैं जो माला छोड़ देते हैं। मंदिर में भी हमें को कान में ब्रह्मचारी बोले हैं सर, छूट जाता है, राधा रानी को बोल देते हैं राधा रानी माफ कर दीजिए एक माला छूट गया। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है। ये आचार्य की बात है, शास्त्र की बात है। 16 माला करें और सुनते हुए करने का प्रयास करें, दैट इज कॉल्ड ऑफेंसलेस चैंटिंग। और ऐसा हो नहीं सकता है कि हम परिवर्तित ना हो। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। तो यदि कोई व्यक्ति जैसा था और वैसा ही रह गया, इसका मतलब है कि वो कर ही नहीं रहा है। आप लोगों को बहुत फैनेटिक लेक्चर लग रहा होगा। मान लो बुखार है, अब पैरासीटामोल खा रहा है, बाकी अगर नॉर्मल बुखार है तो बुखार कम होना चाहिए कि नहीं? अब बुखार कम ही नहीं हो रहा है और मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नॉर्मल बुखार है, तो आप क्या बोलेंगे? खा ही नहीं रहा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे दूध बिल्कुल नहीं पीना अच्छा लगता। तो मुझे आज भी बचपन की बात याद है। माँ ने दूध दिया, हम चुपके से किनारे गए, अंधेरे में जाकर के छत के नीचे दूध फेंकना चालू कर दिया और पकड़े गए, फिर झाड़ू से पिटाई भी हुई। अच्छा मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे पता है कि कैसे धोखा दिया जाता है। मैं जिस कॉलेज नहीं, क्या नाम से, जहाँ पे नौकरी करता था, मुझे नौकरी करनी ही नहीं थी। टाइम से पहुँच जाते थे, सब कुछ हो जाता था, कुछ नहीं सुनता था वो क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ याद नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। मेक सेंस? तो हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि मेरा हृदय शुद्ध हो।
मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये सब बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिंसियरिटी, बेसिक ट्रेनिंग इज़ द ट्रेनिंग ऑफ सिंसियरिटी, जो कि व्यक्ति पूरा ज़िंदगी बना के चले। मेक सेंस? हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्तिमय कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दो मूलभूत सिद्धांत हैं, और यदि इन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होगा, जो आँखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होगा। मालिह या से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। कौन बोल रहा है? महाप्रभु बोल रहे हैं। महाप्रभु कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण परम सत्य हैं, तो ये वचन परम सत्य है, इसमें मेरा आपका कोई ओपिनियन नहीं चलता। श्रवण कीर्तन के बिना भक्ति डामाडोल। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखे कि यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्त आंदोलन की पुस्तकें नहीं पढ़ते तो क्या होगा? खाएंगे, सोएंगे और पतित हो जाएंगे। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, अनलेस यू हियर एंड आर कन्विंस्ड अबाउट द फिलोसफी यू कैन नॉट डू द तपस्या ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। ठीक? कॉलेज में भी तो जाते हैं बच्चे, खाना नहीं खाते, स्नान नहीं करते। हाँ, नहीं करते होंगे शायद, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट करते होंगे। लेकिन मूल क्या कारण का क्या काम करते हैं कॉलेज में? पढ़ते हैं, कपड़ा भी धोते हैं अपना, तो धोबी तो नहीं कहलाते वो। श्रवण कीर्तन किए बिना हम भगवान की स्थिति को, भक्ति के तत्व को नहीं समझ सकते। और इट एंड दैट श्रवण कीर्तन इज नॉट फॉर फिलिंग अप साधना चार्ट। दैट श्रवण कीर्तन इज नॉट फॉर फिलिंग द साधना चार्ट, इट इज टू फिल अप आवर हार्ट विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। साधना चार्ट भरने के लिए कि 30 मिनट पढ़ लिया, 1 मिनट पढ़ लिया, 1 मिनट तो नहीं होता है, कोई 1 घंटा पढ़ लिया, वो उद्देश्य नहीं है पढ़ने का। पढ़ने का उद्देश्य है कि हमारा जीवन हम रीफ्रेम करें। डू यू एग्री? एक्टिवली रीडिंग। और आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद कितनी सारी बातें एक ही तात्पर्य में बोल रहे हैं जो हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। सुनिए, यह हरे कृष्ण मंत्र की सिद्धि होती है जब वो हृदय में प्रतिध्वनित होता है। तो इसीलिए बार बार आचार्यगण बोल रहे हैं हरे कृष्णा बोलिए और हरे कृष्णा सुनिए, हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा सुनिए। तो हृदय में ध्वनित होगा ना, प्रतिध्वनित होगा कि नहीं? देखिए, बहुत सीधी सीधी बात है। यहाँ मैं किसी का नाम लिख के केवल ड्रामे में ही नेगेटिव कुछ बोल दूं तो उसके हृदय में प्रभाव होता है कि नहीं? कब होता है? जब वो सुनता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर श्रवण कीर्तन कर रहा है तो हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। सुनने का सीधा प्रभाव हृदय में होता है। नहीं समझ में आ रहा है? अभी आप लोग हंसे थे, क्यों हंसे थे? मैं एक घटना बताऊं। एक भक्त था, उसने ब्रह्मचारियों की बड़ी अच्छी सेवा करी, शादीशुदा भक्त थे। तो उसे मजाक में हमने कहा, बड़ा आपने अच्छा सेवा किया, भगवान करे जल्दी आपका संन्यास हो जाए। अब उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। क्यों नहीं रिएक्शन दिया? उसके कान में ईयरबड्स थे, वो कुछ कीर्तन सुन रहा था। कुछ समझ में आया आपको? जो शब्द हमने सुना ही नहीं उसका हमारे चित्त पे कोई प्रभाव नहीं होता। डू यू अग्री? मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे, अरे प्रभु जी आपको पता है वो आपके बारे में क्या कह रहा था, और उसके बाद अगर आपने वो नेगेटिव बात सुन ली तो हृदय में एक सुलगता रहता है पूरा दिन ना। नहीं सुने होते तो हृदय में कोई विकार आता? तो क्या लिंक बिठा रहे हैं? सुन रहे हैं तो विकार आएगा ही। तो यहां कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है तो पत्थर बोल रहे। पत्थर कहने का मतलब हो सकता है कि उसका किसी का हृदय अधिक कठोर हो सकता है। जैसे यहां तो भी यहां नहीं है, धूप समझते हैं? धूप, तो धूप कभी कभी थोड़ी गीली होती है तो उसमें माचिस थोड़ा देर तक लगानी पड़ती है, लेकिन जल जरूर जाती है। कोई लकड़ी गीली होती है, कोई लकड़ी
सूखी होती, सूखी वाली में हल्की सी आंच लगाएंगे जलने लग जाएगी, और गीली वाली समय लगाती है जलने में। तो अगर कोई बहुत अधिक अपराध है, उसका चित्त बहुत कठोर है, तो उसको अधिक समय लगेगा। दीति का हृदय बहुत कठोर था तो 1 साल लगा, और अदिति का हृदय सॉफ्ट था तो 12 दिन में भगवान प्रकट हो गए। लेकिन भक्ति कार्य हमेशा करती है। नलकुबेर और मणिग्रीव नारद जी के प्रति अपराध किए तो 36,000 साल लगा, है ना। और मृगारी भगवान नारद जी के प्रति अपराध नहीं किया तो 1 साल में ठीक हो गया। तो कहने का आशय ये है कि भक्ति कार्य हमेशा करती है, लेकिन अगर नहीं परिवर्तन हुआ है तो इसका मतलब है कि कठोरता बहुत अधिक है। लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि अगर बड़ी गंभीरता से भक्ति कर रहा है तो परिवर्तन बड़ी तीव्रता से आएगा। प्रमाण क्या है? लखा हीरा। लखा हीरा तो हरिदास ठाकुर जी का पतन कराने के लिए आई थी, हरिदास ठाकुर के प्रति। लेकिन देखिए उनके आज्ञा मान करके भजन किया तो देखिए उसी जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। ये घटना मात्र 500 साल पहले की है। एक वैश्या को मुक्ति से भी श्रेष्ठ परम पुरुषार्थ भगवत प्रेम हरिदास ठाकुर की कृपा से प्राप्त हुआ। मात्र 500 साल पहले की घटना है। ऐसा नहीं है कि भक्ति समर्थ नहीं है। जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन करेगा उसके हृदय में परिवर्तन आएगा ही, ये आप सब लोग समझ गए। उदाहरण से कि जो हम सुनते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे हृदय पे होता है। जो हम सुनते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे हृदय में होता है। और आप ये भी देख रहे हैं भगवान ने, माया ने क्या व्यवस्था बना रखी है, ये कान में लगा दिया सा, और उस पर भी ईयरफोन और लगा लेते हैं हम, तो बाहर की कोई आवाज़ ना जाए और वो आवाज़ आराम से हृदय में चली जाए। कुछ समझ रहे हैं आप बात? आजकल ईयरफोन आदि जो लगे गए उसको क्या करते हैं, फ़ोन भी लगा लेते हो। देखा है फ़ोन पे लगते ही आप पूरा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वर्ल्ड से। हैव यू नोटिस दैट? बाहर कुछ भी चल रहा हो क्या, और फिर उधर ही कान चला जाता है, देख रहे हैं, और उस कान से व्यक्ति सीधे उड़ेल रहा है आपके हृदय में। अच्छा, ये उड़ेलना नहीं समझते आप, डालना। जैसे मैं अब ऐसे तो नहीं कर रहा, पानी को पी रहा हूँ, एक होता है पानी को उड़ेलना, जैसा अभिषेक में किया जाता है। क्या ये सब बात कभी सोचे हैं? जिससे बात कर रहे हैं वह कृष्ण कथा बोल नहीं रहा है, और उसके बाद दूसरी कथा कौन सी होती है? माया कथा। तीसरी कथा कौन सी होती है? होती नहीं है। तो कृष्ण कथा नहीं दे रहा है तो दूसरी कौन सी कथा दे रहा है? माया कथा दे रहा है, और वो कान से उड़ेल रहा है। और हम सोच रहे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, ना ना, मेरे हृदय नहीं होगा, मेरे हृदय में कोई विकार नहीं आएगा। और फिर देखें कि अरे ये इच्छा कहाँ से आ गई। इज इट ओके जी? ये तो हुआ ही। ये मानते हैं कि चैट का भी बड़ा प्रभाव होता है हृदय पे। बहुत कभी आपको कोई बात किसी ने चैट पे लिख दी हो, कभी ऐसा हो कि बहुत गुस्सा आया हो? नहीं आता आपको? वो बेचारा कुछ और बोलना चाहता है, हम कुछ और समझ के गुस्सा हो लेते हैं, तो वह भी एक श्रवण है, ये समझने का प्रयास कीजिए। रीडिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ हियरिंग एंड राइटिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ कीर्तन, एंड कीर्तन इंक्लूड्स स्मरणम। कीर्तन इंक्लूड्स स्मरणम, कीर्तन कैन नॉट एक्सक्लूड स्मरणम। तो कुछ टाइप कर रहा है व्यक्ति, तो क्या वह कृष्ण के बारे में टाइप कर रहा है? जरूरी नहीं कि नहीं, ऐसा ही होगा। और दूसरा कौन है? माया। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ यत्क्षणो नृते नीतम यत्ऋते क्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। कोई भागवत का श्लोक टाइप करके भेजा है सुबह से। रीडिंग इज another form of hearing, writing is another form of कीर्तन। प्रभुपाद जी की सब रिटन चीजें देख रहे हैं कि नहीं? प्रभाव नहीं हो रहा है। प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस कर रहे हैं। आप प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम तो खैर बोल रहे हैं तो सुनाई भी पड़ रहा है, लेकिन पढ़ रहे हैं तो भी सुन रहे हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें चित्त को चेंज करने वाली हैं। ये स्वाभाविक परिणाम हैं किस चीज़ के? जब भावदशा प्राप्त होती है। और भावदशा के प्रारंभिक लक्षण हैं जो प्रेम या भगवत प्रेम की पूर्णावस्था प्राप्त होने के पूर्व प्रकट होते हैं। क्या बोला गया था? प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग,
भाव अवस्था क्या है? प्रेम रूपी सूर्य की एक किरण के समान है, जो हृदय में चित्त में विभिन्न प्रकार की रुचियों को दे करके मौसृण्यता, हृदय में चित्त में सॉफ्टनेस, कोमलता को जन्म दे देती है। कुछ धूमिल याद है? इसको पढ़ाया गया था, ठीक है। यदि भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी कोई प्रतिज्ञा नहीं होती, तो यह समझना चाहिए कि यह केवल अपराध के कारण है और व्यक्ति को अपराधों को पर विचार करके उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए और फिर भजन करते रहना चाहिए। यही तो हम लोग रोज गाते हैं। आपने शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक क्या है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितो नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशम् इह जनिनानुरागः। स्पष्ट कि भगवान ने अपने नाम में सारी शक्तियाँ रखी हैं भगवान, लेकिन मेरे को कोई रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपके नाम के प्रति अपराध करता हूँ। प्रभुपाद जी ऐसे अनुवाद रखे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम छोड़ दें, क्योंकि बारंबार नाम उच्चारण करने से व्यक्ति नाम अपराध से मुक्त होता है, ठीक है। बट विद एन एटीट्यूड ऑफ त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरिहि। ये बात है, आसान है, लेकिन एक्चुअली एप्लीकेशन भी आसान है, हम करना नहीं चाहते। ये कह रही ना, किसी को सम्मान देने में क्या खर्चा आता है? कुछ खर्चा आता है, और सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है कि नहीं? डू यू एग्री? तो फिर हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम करना नहीं चाहते हैं। करना चाहें तो किसी को सम्मान देने में कोई दिक्कत है? वाणी से, मन से या शरीर से? यही संदर्भ का अभिमत है। अब संदर्भ मतलब भक्ति संदर्भ का अभिमत है। भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण प्रारंभ करते समय यदि भक्त पवित्र नाम के चरणों पर 10 प्रकार के अपराधों से बचने के प्रति सावधान नहीं रहता, तो यह निश्चित माने कि विरह की भावना आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच के रूप में प्रकट नहीं होगी। अभी बड़ा रुचिकर बात है, इससे व्यक्ति को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। एक विज्ञान है, अगर नाम अपराध से बचेगा तो प्रेमाश्रु आने लग जाएंगे, भक्ति में प्रगति करता रहेगा। और अगर नहीं हो रहा है तो विचार करना होगा कि कहाँ मेरा अपराध बन रहा है। दूसरे से बर्ताव करते समय हम ये ज़रूर सोचें कि ये बर्ताव अगर हमसे होता तो हमें कैसा लगता। ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं खाली रिफ्लेक्ट कर पा रहा हूँ इस पर। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ, लेकिन ये करना चाहता हूँ, ये कर पाता हूँ, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव। कभी हम सोचिएगा कि हम दूसरे से जैसा बर्ताव कर रहे हैं, यदि हमारे संग किया जाता तो कैसा हमको लगता। तब समझ में आ जाएगा कि अपराध का विचार कितना सूक्ष्म है। क्या हम समझ पा रहे हैं बात को? बहुत टफ है ना। धड़ाक से हम कुछ बोल देते किसी व्यक्ति को, हमें ऐसा कोई बोले तो हमें कैसा लगेगा। तो देख रहे हैं ना कितना नम्र होना इजी है अगर हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाएं। लेकिन देखिए, अगर हम नम्र होने का प्रयास करते हैं तो भगवान अप्रिशिएट करेंगे, नाम प्रभु भी अप्रिशिएट करेंगे। यहां तक कि अहंकारी व्यक्ति को भी नम्र व्यक्ति अच्छा लगता है, और अहंकारी व्यक्ति को भी अहंकारी नहीं अच्छा लगता है। देखिए, एक मैं सिंपल बात बताता हूं, हम इसको ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। पुरुष होने के नाते हम जानते हैं कि पुरुषों में एक भावना होती है, मैं ईश्वर हूं, मैं कंट्रोलर हूं। इसीलिए पुरुष शादी करना चाहते हैं कि बच्चों का वो ध्यान रखे, उनका पालन करने वाले हों, और पत्नी हो उसका वो पत्नी बोले भी मैं आप पे आश्रित हूँ, इत्यादि इत्यादि। आजकल नहीं बोलती, आजकल सोचती हैं कि इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, अलग बात है। लेकिन जनरली पति को ये सब बातें अच्छी लगती हैं। पर ये सब गृहस्थों के बारे में क्या बात करें? नहीं, हम अप्लाई ऐसे करते, कृष्ण हम आप पर आश्रित हैं। अच्छा ठीक है। अगर आप हीरो बन के चलेंगे ना कृष्ण के सामने, तो कृपा नहीं मिलेगी। यही रोज बोलना है,
हम आप पर आश्रित हैं, आपको छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे, हम जानते हैं हम नीच हैं, यूजलेस हैं, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। ये हम मजाक की बात नहीं कह रहे हैं, यही शरणागति की भावना है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इसको बोलते हैं, रोज भगवान के सामने जाना चाहिए हम। और ये अगर आप बोल नहीं रहे ना तो भगवान बुलवा के मानेंगे, जितनी हीरोगिरी ना सब निकलवा के देंगे, कहेंगे तुम हीरोइन हो, तुम हीरो नहीं हो, हीरो मैं ही हूँ। अभी देखना अगले श्लोक में हीरो, समझ रहे, तुम प्रकृति हो, तुम मेरे अधीनस्थ हो, हीरो नहीं हो, सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा। समझ रहे हैं, जहां हम सोचते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कभी आप लोग के मन में ऐसा हुआ कि मन एकदम शांत हो गया है, ठीक है, कोई भोग की वासना नहीं आती है, तो आपको लगता है कि यस मैंने इंद्रियों को संयमित कर लिया है। उसके बाद भगवान कहते हैं बेटा ये टेस्ट, ये पेपर जरा देखना क्या है, इसमें क्या लिखा है, फेल, 0 नंबर। फिर उसके बाद लगता है ना इंद्रिय संयम कर ले, इंद्रिय संयम कर ले, हाँ अब कुछ ठीक है, अब कुछ नहीं, अब हम भक्ति में बहुत अच्छे हैं, अब हम लोग प्रगति करेंगे। फिर बेटा पेपर देखना, वही पेपर, उसमें वही क्वेश्चन, उसके बाद फिर फेल। आप लोग सब लोग हंस रहे, इसका मतलब आप लोग समझे वही पेपर आ रहा है आपका। यस 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 यस, उत्तर पता है लेकिन उत्तर लिखेंगे नहीं, इतने कालू मालू गैंग के हैं, है कि नहीं। सो तुमी ऋषिकेश ऋषि कदमिया करो हो मोरे आत्मा, ऐसा कुछ है। आप ऋषिकेश हैं, आप इंद्रियों को दमित कर सकते हैं। इस पे पंकज आंग्री प्रभु कहा करते थे, इंद्रिय संयम करने का प्रयास क्यों करना चाहिए, ताकि समझ में आ जाए कि हम नहीं कर सकते। That's very good, that is very nice ना। हम नहीं कर सकते, जो करेंगे कृष्ण करेंगे, हम नहीं कर सकते। कितने लोगों ने ऐसा पता नहीं सोचा होगा, हम तो कई बार सोचे मीठा नहीं खाएंगे, उसी दिन 5 मीठा जाता था। ऐसा होता है आप लोग के संग? हाँ। तो ये सब है, अहंकार का कोई स्थान नहीं। कृष्ण अहंकार बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। तो अगर व्यक्ति नम्र रहे तो महाप्रभु कह रहे हैं कि सुनो रामाराय, बड़ी आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, ये श्लोक हम अप्लाई करें। सो इट इज डिस्क्रिप्शन एज वेल एज प्रिस्क्रिप्शन। जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम से पूरित है वह नम्र रहता है। अपने गुरु महाराज को देखिए वो कितने नम्र हैं, बस ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज को देखिए वो कितने नम्र हैं। फिर हम एटलीस्ट मेरा शरीर तो सर तो नीचे झुक जाता है कि हम तो बहुत ऊंचा मांग रहे हैं। एक भक्त महाराज को, महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज को बोले कुछ, तो महाराज उनको बोले कि यू डू समथिंग वेरी नाइसली। यस यस महाराज, बट डोंट ग्लोरीफाई मी अदरवाइज आई विल बी पफ्ड अप। तो महाराज बोले डू यू थिंक यू आर नॉट पफ्ड अप? क्या आप सोच रहे हैं कि आप अहंकार से बोले? नहीं, महाराज प्रेम से बोले डू यू थिंक यू आर नॉट पफ्ड अप? एक चीज हमारी नहीं है और कभी भी चीज नहीं जा सकती, लेकिन इतना हम फूलते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, ये वो। अरे बाथरूम नहीं जा सकेंगे एक दिन। तो ये हम देख रहे हैं कि अब हम ये नहीं कह सकते कि मैं भाव स्तर पे हूं और मेरे हृदय में अगर भोग की इच्छा है या मान प्राप्ति की इच्छा है तो मैं कैसे भाव के स्तर पे हो सकता हूं। ऐसा विज्ञान है, साइंस। भाव दशा का प्राकट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है। वे हैं निष्क्रियता। निष्क्रियता मतलब शांति, टॉलरेंस। मतलब कोई खराब बात बोल दे तो भी नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मैं गलत बोल गया। देखिए यहाँ बात करा जा रहा है अष्ट सात्विक विकार की। भाव दशा के जो लक्षण वो बताए गए थे, शांति आदि, वो अलग है। यहाँ कह रहे हैं भाव दशा का प्राकट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है। वो अष्ट सात्विक विकार हैं, शुद्ध सत्व के विकार हैं। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति से युक्त है, भाव दशा को प्राप्त है, वो कृष्ण कथा सुनता है तो या कृष्ण का नाम सुनता है तो विभिन्न प्रकार के विकार उसके शरीर में प्रस्तुत होते हैं। उनके बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये है निष्क्रियता, कुछ कर ना पाना। प्रस्वेद का मतलब होता है पसीना। रोमांच जानते हैं, स्वर भंग मतलब गरड़ गरड़ करके आवाज आ जाती है, ज ज ज ज ग ग ग ऐसे करके महाप्रभु करते थे। कंपन होना समझते हैं, शरीर का पीला पड़ना बिना पीलिया के। हाँ, पीलिया होकर के पीला होना एक अलग बात है, लेकिन कलर चेंज हो जाना, यह भी लोग अभ्यास कर लेते हैं। पता नहीं कैसे कर लेते हो भाई, पता नहीं कैसे शरीर का, स्किन का कलर कैसे चेंज हो सकता है। आई हैव नो आइडिया। अश्रुपात तथा अंततः समाधि। शिला रूप गोस्वामी द्वारा विरचित भक्ति रसामृत सिंधु नामक कृति के सार रूप
भक्ति रसामृत नामक कृति के सार रूप भक्ति रसामृत सिंधु में इन लक्षणों का तथा स्थायी एवं संचारी भावों का विशद वर्णन किया गया। कहने का अर्थ यह कि बस अष्ट सात्विक विकारों का वर्णन हुआ वहाँ पे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कतिपय कुछ दुराचारी नवदीक्षितों द्वारा उपर्युक्त लक्षणों की सस्ती ख्याति के लिए अनुकरण करने के प्रसंग में इन सारे भावों की आलोचनात्मक व्याख्या की है। न केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपितु श्रील रूप गोस्वामी ने भी इनका आलोचनात्मक विवरण दिया है। कभी कभी उपर्युक्त भाव के 8 लक्षणों का अनुकरण कतिपय संसारी भक्तों यानी प्राकृत सहजिया द्वारा किया जाता है, किंतु ऐसे छद्म लक्षणों का तब तुरंत ही पता चल जाता है जब छद्म भक्त अनेक वर्जित कार्यों को करते पाया जाता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, अनर्थ निवृत्ति में बहुत ध्यान से सुनिए, भक्त भोग में प्रवृत्त हो जाता है, लेकिन आप यह नहीं कहना उसका कि वह उसका हृदय कठोर है। ये बात भागवत में नहीं समर्थित है। हम लोग पहले सुन चुके हैं कि भक्त भक्ति कर रहा है और वो गिर जाता है, लेकिन क्या बोलता है? नहीं नहीं, मैं भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स ए वेरी सटल लाइन। लेकिन जो अपने को दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, देखो मेरे अंदर ये अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं और अंदर राजसिक तामसिक विकार हैं, तो ये है हृदय की कठोरता। कुछ कैच कर पा रहे हैं? नवदीक्षित हम सब लोग भक्त हैं, नए ही हैं। जब तक अभी हम नए हैं, कौन ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, नए हैं। ओके, नए हैं ना? हाँ, सब लोग नए हैं ना, नए नवदीक्षित है ना आप लोग। अब मध्य मध्यकारी तो नहीं मानने लगे अपने आप को, जस्ट इन केस। सो हम नव सिक्ख्या डिवोटी हैं, नए सिक्ख्या नवदीक्षित भक्त हैं। तो नवदीक्षित भक्त संघर्ष कर रहा है अपनी इंद्रियों से, तो कभी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, कभी इंद्रियों से कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन वह ऐसा भक्त सिंसियर इन द सेंस कि वह ये नहीं दिखाएगा कि मेरे को अष्ट सात्विक विकार प्रस्तुत हो रहे हैं, वह ये नहीं दिखाएगा कि मैं बहुत महान भक्त हूँ, वो तो अपने संघर्ष में लगा हुआ है, तो वो तो ईमानदारी से भजन कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हैं नौसिखिया, उनको नाम में रुचि नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन जगत में प्रसिद्ध होने के लिए वह दिखाते हैं कि इस प्रकार के हमारे में अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं, तो उनके लिए बोला जा रहा है कि उनका हृदय कठोर है। इज दैट ओके? फाइन। कोई भक्त के चिन्हों से कितना ही अलंकृत क्यों ना हो। अच्छा, अब हम क्लास को रोक देते हैं ना, हैवी बातें आ रही हैं, उनको हाईलाइट किया जा रहा है, ये तो बहुत खतरनाक बातें हैं। पानी पी लेता हूं। आप लोग सुनना चाहते हैं? सब लोग पानी वानी पी करके गहरी सांस ले लीजिए। कोई भक्त के चिन्हों से कितना ही अलंकित क्यों ना हो, सेल्फी या फिल्म देख लीजिएगा, अच्छे से तिलक विलक लगा है कि नहीं। यदि वह धूम्रपान, तो चलो धूम्रपान तो कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, बच गए बच गए बच गए। मद्यपान, चाय वाय तो नहीं पी रहे, ठीक है। या स्त्रियों के साथ अवैध मैथुन करता है, तो उसमें उपर्युक्त भाव दशाएं नहीं हो सकती। तो पर स्त्रियों के साथ हम अवैध मैथुन नहीं करते हैं, ग्रॉस रूप में ना करते हो तो सूक्ष्म रूप में करते हैं। चैट में हृदय की इच्छा को देख लीजिए कि किस इच्छा से हो रहा है। कृष्ण हृदय में देखते रहे हैं अंदर से। किसी भी माता जी से हम चैट कर रहे हैं, या कोई भी माता जी किसी भी प्रभु जी से चैट कर रही हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे या कोई भी व्यक्ति से बात हो, किसी संबंध में बात हो रही है, पहले हृदय को चेक कर लीजिए कि क्या माता जी का भाव है। प्रभुपाद जी बातों को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं जो प्रभुपाद ने बोली है। बहुत हैवी है प्रभुपाद जी। यू डोंट से माता जी एंड थिंक अदरवाइज, डोंट से माता जी एंड थिंक अदरवाइज। जो प्रभुपाद जी ने शब्द इस्तेमाल की वो हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे। एंड इट कैन बी बोथ वेज, डोंट से प्रभु जी एंड थिंक अदरवाइज। ये टेंडेंसी है, इसको दबाना पड़ेगा। एंड हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ। इज इट? भाव दशा
भगवान की कृपा से प्राप्त होगी। और कृष्ण हृदय में बैठे देख रहे हैं। लोग जो हमको भाव नहीं दे सकते हैं वो बाहर से देख रहे हैं। इसीलिए मुझे इस तात्पर्य को पढ़ने में थोड़ा संकोच हो रहा था। इज़ नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स टू बी। ठीक है, हम शराब नहीं पी रहे हैं, धूम्रपान नहीं, स्त्रियों के साथ अवैध मैथुन, किसी की भी पत्नी से हम कोई बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या कोई किसी भी तरह की बात कर रहा है, देखो चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो, ये विचार कीजिए कि किस इच्छा से बात कर रहे हैं। कृष्ण नहीं देख रहे हैं क्या? असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। आचार पसंद होगा आप लोगों को? असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। ये मूल इच्छा है जिसके कारण हम बारंबार इस जगत में आ रहे हैं। और इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं असत संग त्याग ए वैष्णवाचार। तो असत संग क्या है? स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। जो व्यक्ति स्त्री में आसक्त है, और वो एक है, मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जो स्त्री में आसक्त है, और दूसरा है जो कृष्ण का भक्त नहीं, यानी मायावादी लोग। इन दो लोगों का संग करेंगे तो व्यक्ति की भक्ति में प्रगति नहीं हो पाती। ये सब बातें यहाँ पे हैं। किंतु ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जानबूझकर इन लक्षणों का अनुकरण किया जाता है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ऐसे अनुकरणकर्ता को पाषाण हृदय कहा गया। स्पष्ट समझ में आ रहा है, जो अपनी इंद्रियों से संघर्ष करते हुए भी गंभीरता से भक्ति कर रहा है उसको पाषाण हृदय नहीं कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में प्रगति करने की इच्छा है, इसलिए हृदय में परिवर्तन हुआ है। देखिए, मैं आपको बहुत नेगेटिव या बहुत डिप्रेसिंग बातें बोल गया, मैं आपको बहुत पॉजिटिव बात बोल रहा हूँ। कामादीनाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास्तेषां जातमयि न करुणा नात्र पनोपशान्ति उत्सृज्यतामथ यदुपतेर्साम्प्रतं लब्ध बुद्धिं त्वामायतः शरणं त्वां नियुङ्क्ष्वत्वदाश्रये। कि हे कृष्ण, मैंने काम क्रोध आदि की बहुत सेवा करी है, लेकिन उनको मुझ पर कोई दया नहीं आई है, कोई शांत नहीं हुए हैं, इसलिए अब मुझे बुद्धि आ गई है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। उसका अर्थ क्या है? भक्त अभी भी काम आदि से प्रभावित है, लेकिन वह कृष्ण की शरण में आया। आप समझ पा रहे हैं? काम क्रोध लोभ आदि के द्वारा व्यक्ति अगर ग्रसित है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह कृष्ण की शरण में नहीं जा सकता है। कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन वह ऐसे कार्य नहीं करेगा जो काम आदि क्रोध को बढ़ाए। अब आप जानते हैं यह भी कठिन है, तो गिरने के बाद भी कृष्ण की ही शरण जाए, ये सोल्यूशन है। बहुत अच्छी तरह महाराज समझा रहे थे कि देखिए अघासुर की लीला से क्या समझ में आता है। भगवान नहीं चाहते थे कि उनके मित्र उस उस असुर के पेट में चले जाएं, लेकिन भगवान के न चाहते हुए भी मित्र चले गए। लेकिन बात बहुत सुंदर थी कि मुख भगवान की ओर देख रहे थे, तो भगवान उस पाप में प्रवेश करके भी अपने भक्तों को वापस बुला के ले गया। तो जिस भक्त ने सिंसियरली भगवान की सेवा करी है, कदाचित वो पाप में प्रवृत्त भी हो जाए तो भी भगवान उसको लेके आते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि धर्म छोड़कर मेरी शरण में आओ, पाप मैं छुड़वाऊंगा। न चाहते हुए भी व्यक्ति पाप करता है और पाप करने की इच्छा छूटती नहीं है, तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान छुड़ाएंगे। This is very good because we turn towards Krishna. हम भगवान की ओर उन्मुख होते हैं। आप लोग ने महसूस किया भी होगा, कुछ आदतें हैं जो हम कितना भी संकल्प ना तौबा अब नहीं करूँगा, और फिर वह रिसरफेस कर जाती है। ठीक है, आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं। कभी कभी ऐसे लोग ऐसे दिव्य लक्षणों की झलक से प्रभावित भी होते हैं, किंतु यदि इतने पर भी वे वर्जित आदतें नहीं छोड़ते तो उनसे दिव्य अनुभूति की आशा नहीं की जानी चाहिए। इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग ऐसे नाटक करते करते थोड़ा थोड़ा भक्ति का भावना आ भी जाता है, लेकिन अब क्योंकि बीड़ी पीने से फुर्सत नहीं है तो फिर वो भाव स्तर की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब भगवान चैतन्य गोदावरी के तट पर कावौर के श्री रामानंद राय से मिले थे तो उनमें समस्त लक्षण उत्पन्न हो गए थे
किंतु वहाँ पर राय के अनुयायी कतिपय अभक्त ब्राह्मणों के होने से भगवान चैतन्य ने इन लक्षणों को दबा लिया था। अतएव परिस्थितिवश कभी कभी ये लक्षण महाभागवत के शरीर में भी प्रकट नहीं हो पाते। अतएव असली स्थायी भाव भौतिक इच्छाओं के अंत होने यानी शांति, प्रत्येक क्षण को प्रेम भक्ति में लगाने यानी अव्यर्थ कालत्वम, निरंतर भगवान की महिमा के गायन के प्रति उत्सुकता यानी नाम गाने सदा रुचि, भगवान के धाम में रहने के लिए आकर्षण अर्थात प्रीतिस्तद वसति स्थले, भौतिक सुख से पूर्ण वैराग्य यानी विरक्ति, निरभिमानता यानी मानशून्यता द्वारा प्रकट होते हैं। जिसमें ये समस्त दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं उसे ही असली भाव दशा प्राप्त होती है, पाषाण हृदय अनुकरण करता या संसारी भक्त को नहीं। स्पष्ट समझ में आ गया? हृदय का परिवर्तन है अर्थात हृदय पूरी तरह पिघल जाए और वो भाव स्तर पे होता है और भाव स्तर के गुणों को यहाँ पे समझाया गया। मुझे थोड़ा भय हो रहा है कि शायद मैं बहुत हैवी क्लास दे दिया हूँ। देखिए, ईमानदारी से भक्ति करने वाले व्यक्ति को भी दिक्कत आती है, इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। वहाँ भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको पता है वहाँ पे अपि चेत सुदुराचार का मतलब क्या है? दूसरों की पत्नियों का भोग भी मान लो वो व्यक्ति करे तब भी क्या? और सीधा समय बात कहते हैं ठीक है इस जीवन में ठीक हो जाए तब ठीक है। नहीं नहीं, मरते दम तक भी अगर वह बुरी आदत नहीं गई तब भी धर्मात्मा ही मानो। अब आप लोग का मन बिविल्डर कर रहा है कि नहीं? क्या क्या बोल रहे हैं आप? और बलदेव विद्याभूषण बात कहते हैं कि भाई देखो चंद्रमा में दाग है, इसका अर्थ यह नहीं है कि चंद्रमा लोगों को प्रकाश नहीं दे सकता। और प्रभुपाद जी अन्यत्र हम लोग भक्ति वृक्ष में पढ़ा चुके हैं चैप्टर नंबर 8 कि अगर किसी भक्त से गलती भी हो जा रही है फिर भी वह साधु है और उसका संग लेना चाहिए। अब ये क्या कहना चाहते हैं? भजते माम अनन्य भाग, जिसने अनन्य भाव से कृष्ण का भजन कर रहा है कि मुझे भक्ति करनी है भगवान के चरणों की प्राप्ति करने के लिए, इसे कहते हैं अनन्य भाग। साधन क्या है? भक्ति। साध्य क्या है? भक्ति। ये उसके चित्त में आ गया। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव ही मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। समझ पा रहे हैं बात? महान कुछ पाप हो जाए, दुराचार हो जाए, अब उसको हम ट्रैक नहीं कर सकते कि वो क्यों हो रहा है। लेकिन अगर उसके मन में यह संकल्प है कि मैं भगवान का भजन करके भगवान के चरणों की प्राप्ति करूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन अनर्थों को आसक्तियों को अपनी क्षमता से नहीं काट सकता, मैं कृष्ण की कृपा का वेट कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं बात को? वेरी वेरी बहुत ही रहस्यमय बात है भक्ति की। हम किसी के हृदय को नहीं समझ सकते कि वो दरवाजा बंद करके कितना रो रहा है। बाहरी रूप से हम देख लेंगे हाँ उसने उसका पतन हो गया, उसने गलत कार्य कर दिया इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं? तुरंत हम जजमेंट पास कर देंगे। लेकिन वह भक्त कितना सिंसियरली कृष्ण को पाना चाहता है वह हम नहीं समझ रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? और हमसे भी गलती होती है तो बस ये समझें कि कृष्ण की कृपा होगी, बार बार कृष्ण को देखिए, कृष्ण की कृपा होगी तो जरूर ये सारी गंदगी धुल जाएगी। मैं अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकता और आप देखिएगा कि ऐसी एक न एक परेशानी आपके जीवन में होगी जरूर, जिसको आप अपनी क्षमता से नहीं काट सकते, वो दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं होगी। अब बच्चों की ममता हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, लेकिन किसी गृहस्थ की अपने बच्चों में बहुत ममता हो सकती है। और हम लोग पूछेंगे ममता बच्चों में, बच्चों से ममता क्या है? बच्चे ममता करने वाले होते हैं, खून पीते हो। अब कुछ लोग है ना, कुछ लोग की धन में एकदम आसक्ति होगी। धन में आसक्ति, हर एक की कंडीशनिंग अलग अलग है, इज इट नॉट? किसी को क्रिकेट देखना अच्छा लग सकता है, क्रिकेट। आप लोग ऐसा कभी कोई सोचते होंगे ये क्या है, इसमें कोई आसक्त होने वाली बात है? लेकिन हर किसी की गाजर अलग अलग है ना, जिसको देख के व्यक्ति एकदम आकर्षित हो जाता है। तो जो भी है, लेकिन वो भक्त उसको छोड़ना चाहता है, भजन कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, यह कृष्ण देखते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं? साधुर एवं, उसको साधु जैसा मानो। कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई सब सो रहे हैं यहाँ। साधु जैसा नहीं, साधु इवा नहीं, साधु रेव, साधु ही मानो। और ना माने तो मेरी आज्ञा का अपमान होगा, मैं दंड दूंगा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। क्यों भाई? सम्यक व्यवस्थितो हिस्सा, उसका व्यवसाय, उसका निश्चय, उसका संकल्प एकदम सम्यक है। क्या सम्यक व्यवसाय है? ये भक्ति हम बेच नहीं रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए। इट्स वेरी नाइस।
तो ऐसे व्यक्ति को अनुकरण करता नहीं कहा जाएगा, ऐसे भक्त को संसारी भक्त नहीं कहा जाएगा। कितना संघर्ष कर रहा है वह कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वो कृष्ण जानते हैं और उसके हृदय को शुद्ध कर देंगे। ठीक है। संपूर्ण प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। पूर्ण रूप से निरपराध होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करने वाला तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखने वाला प्रगत भक्त ही वास्तव में भगवान के यशोगान का दिव्य आस्वादन कर सकता है। नाउ दिस इज सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम लोग नाम में रुचि चाहते हैं, इसीलिए इस कॉइन ज्वाइन किया है। नहीं पता है तो बता दे रहे हैं कि किस लिए ज्वाइन किया होना चाहिए। गॉट इट? किस लिए ज्वाइन किया इसको? नाम में रुचि प्राप्त करने के लिए। प्रभुपाद जी क्या फॉर्मूला बता रहे हैं? 10 अपराध से रहित होकर के जो जप करेगा, पहली चीज। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखेगा, जिससे मित्रता होगी उसको अच्छी वस्तु दी जाएगी या नहीं। गॉट इट? समझ में आ गया? नाम उच्चारण किया है, साथ साथ नाम का वितरण करने का भी प्रयास करेगा। इससे बड़ा गिफ्ट हम किसी को नहीं दे सकते। देखिए, मैं पहले बताना भूल गया, कल के तात्पर्य में बताया गया था निर्मत्सर व्यक्ति को ही सुख मिलेगा। तो देखिए, मत्सरता का क्या अर्थ था? दूसरे के उत्कर्ष को ना सहन कर पाना। अगर मैं प्रचार कार्य रोक दे रहा हूँ या रुकवा रहा हूँ या जो भी कह लीजिए, तो क्या है ये है मत्सरता का लक्षण। मुझे भक्ति करने का मौका मिला है, हिरेन भाई को क्यों मिलेगा? और किसी व्यक्ति को क्यों मिलेगा? ये ही भावना है ना। जो व्यक्ति प्रचार का सहायता नहीं कर रहा है, प्रचार ना कर पाए लेकिन अनुमोदन तो कर सकते हैं, सहायता तो कर सकते हैं, तो उसकी इच्छा तो है ना कि हरिनाम का प्रचार बढ़े। ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है कि नहीं? जो लोग नाम अष्टक सुन रहे हैं, सुन ही रहे हैं कि नाम की कितनी अद्भुत महिमा है, तो ये मिलना चाहिए कि नहीं दूसरों को? कुछ आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब हमारे पास कोई वस्तु होती है, उससे हम उसको दूसरों को भी देते हैं, तो हमारे हृदय से एनवी समाप्त होती है, और जब मात्सरता समाप्त होगी तभी नाम जाप करने का सुख मिलेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सूत्र सामने है। देखो, हम प्रचार कर नहीं पाए, लेकिन क्या इच्छा भी नहीं कर सकते कि हरिनाम दूसरों को दिया जाना चाहिए? अब आज ही एक भक्त बोल रहे थे कि पहले उनकी माँ प्याज लहसुन खाना बनाती थी, खुद मैसेज की, प्रभु जी क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारे घर में सब लोग भोग लगाने लगे हैं और भोग प्रसाद मिलने लगा। वो लड़का जप कर रहा है ना, वेरी इनोसेंट बॉय, वो जाप कर रहे हैं, उस जाप का प्रभाव पूरे घर पे होता है। अरे जिससे आप प्रेम करते हैं उसके संबंधी से प्रेम नहीं करते, और वो संबंधी चाहे कैसे भी हो। क्या सॉल्यूशन सीखा हमने नाम में रुचि उत्पन्न करने का? नाम अपराधों से बचना और सभी लोगों से मैत्री भाव रखने का प्रयास करना। इज इट ओके? किसी से भी द्वेष नहीं करना। तो अभी आप कहेंगे, पर शुरुआत में आपने कहा कि हमको लोग पसंद नहीं आते जो हमको आपका स्वरूप बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं उसको एडिट भी नहीं करने वाला हूँ। मैं गुस्सा हो जाता हूँ लेकिन उनसे द्वेष नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हृदय में सोचता हूँ कि उनकी भक्ति में प्रगति नहीं हो, लेकिन मूर्खतापूर्ण की बात करेगा तो वो गुस्सा आ जाता है। डज दैट मेक सेंस? ये एक दूसरे को अपना स्वरूप नहीं बताते हैं। कोई ये कहती प्रचति रामकृष्ण प्रभु, मुझे रियलाइजेशन हो। क्या प्रभु जी, क्या रियलाइजेशन हुआ है? आप रसगुल्ला हैं। ओह, आपका क्या रियलाइजेशन है? प्रभु जी, मुझे तो आप रसमलाई नजर आ रहे हैं। ओह, तुम्हारा रियलाइजेशन तो गलत हो ही नहीं सकता। ये सब बातें नहीं बोलते हैं भक्तों में करके, तो कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। मेक सेंस टू यू? हृदय में अगर इच्छा, आप प्रसन्न हो रहे हैं ना दूसरों की भक्ति बढ़ते हुए देख करके, आप बहुत प्रगति कर रहे हैं, बल्कि अधिक प्रगति कर रहे हैं। यू नो दैट? तो इसीलिए प्रचार करने के लिए कहा जाता है। प्रचार करने से हम ही भक्त नहीं बनेंगे, अन्य लोग भी भक्त बनेंगे और वह भी प्रगति करेंगे, और इसके द्वारा हमें क्या फायदा होगा? हम मात्सरता से मुक्त हो जाएंगे। और पता है होगा क्या? जितना मात्सरता से मुक्त होंगे फिर क्या होगा? फिर और देने की इच्छा आएगी। आप समझ रहे? जितना मात्सरता बढ़ेगा उतना क्या होगा? सहन नहीं कर पाएंगे। ये जब क्यों कर रहा है, बंद करो, इसकी बीट बैक खींच लो। कुछ है। रामचंद्र खान को दिक्कत थी कि नहीं?
जो लोग कथा जानते हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हरिदास ठाकुर जी की प्रति ईर्ष्या क्या थी? हरिदास ठाकुर जी का बिजनेस बिल्कुल अलग था। ही हैज ओनली बिजनेस वाज टू चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और रामचंद्र खान जी अपना कोई मैनेजमेंट में लगे हुए थे। हरिदास ठाकुर जी कभी डिस्टर्ब करने नहीं आए। तब तुमको क्या दिक्कत है? तो जितना मत्सरता बढ़ाएंगे उतना और सहन नहीं होगा दूसरा का, और जितना दूसरों को देंगे उतना मत्सरता कम, और जितना कम होगा तो उतना और सुख मिलेगा दूसरों को भक्ति में आगे आगे प्रगति करते हुए देखने के। महाप्रभु खूब टेस्ट करते हैं। रूप गोस्वामी सबसे जूनियर डिवोटी हैं, और उनकी प्रार्थना को, उनकी कविता काव्य को सब सीनियर भक्तों के सामने बुलवा रहे हैं और उनका गुणगान भी करना शुरू कर रहे हैं। अपने प्रेमी भक्तों का भी भगवान टेस्ट लेते हैं। रामानंद राय जी से पूछ रहे हैं, जो खुद काव्य में बड़े एक्सपर्ट हैं, कि रूप गोस्वामी जी की कविता कैसी लग रही है? बहुत उनकी गुणगान कर रहे हैं। दिस इज वंडरफुल, दिस इज वैष्णव सभा, जहां हर व्यक्ति दूसरे के गुणों को देखे, दूसरों की शुद्धता को देखे, ये देखे कि दूसरा व्यक्ति भी सेवा करना चाहता है। दिस इज ब्यूटिफुल कॉन्शियसनेस। हु वोंट बी अट्रैक्टेड टू सच वैष्णव संघ? हु वोंट बी? नहीं? कैसा कभी समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ? हर व्यक्ति देखे कि भगवान की सेवा करना चाहते हैं। सेवा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है। क्या फॉर्मूला सीखा? नाम अपराधों से बचे और सभी से मैत्री करने का प्रयास किए। अब वह इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि आप मैत्री कर रहे हो, उसका मतलब भी नहीं कि सब लोग मैत्री करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूर देखना चाहिए कि वह भी सेवा करना चाहता है। ठीक है, ओके, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ऐसे लीजिएगा। ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति द्वारा परिलक्षित होता है, जैसा कि ऊपर कहा जाएगा। किस चीज़ की अनुभूति? भक्ति में जब सुख अनुभव होने लगता है तो भौतिक इच्छाओं की समाप्ति द्वारा परिलक्षित होता है। ये सोचने वाले चाहिए पॉइंट है। हम भौतिक इच्छा क्यों पाल के बैठे हुए हैं? क्योंकि सोच रहे हैं इससे सुख मिलेगा, और जब भक्ति से सुख मिलेगा तो क्या होगा? ये नहीं चाहिए, ये बात है। नवदीक्षित भक्त भक्ति की निम्नतर अवस्था में रहने के कारण ईर्ष्यालु होते हैं और अपने आचार्यों का अनुगमन न करके स्वयं भक्ति के विधि विधानों का आविष्कार करते हैं। जैसे कि स्वरूप बताना, या एक भक्ति ने सुन लिया तो मोर बन करके, रूम बंद करके मंगल आरती नहीं जा रहे हैं, मोर बन रहे हैं अंदर और कूं कूं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के समय में ऐसा हो चुका है। तो ये प्रभुपाद जी ने नहीं बताया ना, बोला ना जप करो, भक्ति करो, ऐसे करो, भागवतम सुनो, प्रसाद पाओ। जब प्रभुपाद जी के समय में ऐसा हो सकता है तो आगे आज भी ऐसा हो ही रहा है। ठीक है, हम उधर बोलना नहीं चाहते। जो प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड बताया उसे करना चाहिए। फलस्वरूप वे कितना ही भगवान नाम जप का प्रदर्शन क्यों ना करें, वे पवित्र नाम का दिव्य स्वाद प्राप्त नहीं कर पाते। अतएव आँखों में आंसू आना, कांपना, पसीजना या मूर्छित होना, इन सब की भर्त्सना की जाती है। हाँ, वे भगवान के शुद्ध भक्त की संगति करके अपनी बुरी आदतों को सुधार सकते हैं, अन्यथा वे पाषाण हृदय बने रहेंगे और किसी भी उपचार के योग्य नहीं हो सकेंगे। ये लाइनें थोड़ी समझ में आई? वो जाप कर रहा है, लेकिन आप समझ पा रहे, लेकिन क्या आदेश दे रहे हैं प्रभुपाद जी? अपराध से बचो, और दूसरा मैत्री भाव रखो। कुछ मध्यम अधिकार समझ में आ रहा है? मध्यम अधिकार, नियोफाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। गॉट इट? तो भक्तों के बीच में झगड़ा हो रहा, मध्यम अधिकारियों के बीच में झगड़ा नहीं हो सकता है। झगड़ा समझ में आ गया है? नियोफाइट मीन्स ऑलवेज फाइट, झगड़ा मीन्स नियोफाइट। मैं तो सोच रहा मैं उत्तम अधिकारी हूँ। नहीं जी, नियोफाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। ये तो शायद सुनना नहीं चाह रहे होंगे। पर जी इसका अनुवाद क्या है? अनुवाद ने समझ रहे होंगे। चलिए याद कर लें एक बार। नियोफाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। वो सम्मान देना सीख ही नहीं रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि भौतिक जगत में सम्मान देने की ट्रेनिंग नहीं होती है, लेने की ट्रेनिंग है। गलत नहीं कह रहे ना? और इसके प्रति भी व्यक्ति सचेत नहीं रह होता है कि वो बोल रहा है तो वो सम्मान नहीं दे रहा है। कैचिंग? जब वो बोल रहा है तो सम्मान नहीं दे रहा है, तो धीरे धीरे करके व्यक्ति की ट्रेनिंग होती है इस प्रकार से। ओके,
और आगे लास्ट में प्रपात क्या कह रहे हैं कि हाँ, संगति के द्वारा धीरे धीरे व्यक्ति परिवर्तित होता है। भगवत धाम जाने के मार्ग की पूरी प्रकृति स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदेशों पर निर्भर करती है। इसमें क्या लिखा है लास्ट पेज में? ऐसा कुछ नहीं लिखा है। भगवत धाम जाने के मार्ग की पूरी प्रगति स्वरूप सिद्ध भक्त द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदेशों पर निर्भर करती है। क्या अर्थ है इसका? गुरु जी शास्त्र छोड़कर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वह उसको एक्टिवली समझाते हैं। ऐसे हम पढ़ करके निकल जाते हैं, उसकी महत्व नहीं समझते, लेकिन टीचर उसको अपने चित्त से अधिक प्रकार से समझ करके समझाता है, देखो उसका ये एप्लीकेशन है। इज इट ओके? लेकिन कोई भी टीचर कभी भी शास्त्र छोड़ करके नहीं बताता है। शास्त्र छोड़ करके बता रहा है तो वह टीचर नहीं है। उसके आप कुछ भी लगा देंगे, लेकिन चीटर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो टीचर नहीं है। सो विल स्टॉप ऑन दिस। कोई क्वेश्चन है किसी बात का? तो यस, ओके। ओ, मैंने क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं दिया, सॉरी। इफ़ यू वांट यू कैन टाइप इन। सो उम्मीद है कि आप लोग निरुत्साहित हो गए, सॉरी नहीं हुए होंगे, और कुछ समझ रहे होंगे। हियरिंग what is the standard is always good for us, even if we are much below than the standard. We'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।